दोस्तों, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर अगर आप थोड़े से टेक्निकल एनालिसिस सीख लो और यहाँ पर थोड़ा सा आप अपने आप को अप टू डेट रखो, करंट मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एक आइडिया लगाया जा सके कि यहाँ पर बिटकॉइन क्यों पंप कर रहा है। लेकिन कई लोग होते हैं जिनको ये लगता है कि $48,500 पिछले 6 महीनों से जो हम बोल रहे थे वो क्यों हो रहा था। सबसे पहले ये चार्ट देखिए, पहली बार लगभग यहीं हिट किया, वहां से रिजेक्ट हुआ और अभी पिछले 2-3 दिन से इसी लेवल को ये टेस्ट कर रहा है, बार बार हिट कर रहा है। इसलिए कहते हैं ये होती है कि अगर मार्केट के अंदर एक बुरा दिन आ जाए तो अलग बात है, या एक अच्छा दिन ऐसा आ जाए कि एकदम से पंप कर जाए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम ना करे। लेकिन अगर आप टेक्निकल्स को सीखते हो, समझते हो, ऑब्जर्व करते हो तो एक आइडिया लगाया जा सकता है। अब आप ये बोलिए, ये तो $50,000 पे भी क्यों जाके टिक सकता था या वहां हिट कर सकता था, ये $48,500 पे आके ही क्यों इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। ये तभी पता चलेगा जब आप चार्ट्स को ऑब्जर्व करोगे, और ये सारी चीज़ें हम कोशिश करते हैं आपको सिखाने की। तो आज मैं बिटकॉइन के बारे में बात करूंगा और जो अभी निकल के आ रहा है, क्या बिटकॉइन 2024 में $1,00,000 से ऊपर होगा। एक फाइंडिंग निकल के आई है क्रिप्टो क्वांट की, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ के साथ में क्या 2025 के अंदर बिटकॉइन का प्राइस आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना होना चाहिए, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। 2024 के अंदर मैक्सिमम मिनिमम और 2025 के अंदर मैक्सिमम मिनिमम, और यहां पर मैं दो एनालिसिस लूंगा और दो रिसर्च जो निकल के आई हैं उनके हिसाब से क्या बिटकॉइन का प्राइस हो सकता है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ के साथ में मैं 2-3 कॉइन भी लूंगा जो करंट इस टाइम पे फ्लक्चुएट कर रहे हैं, और खासकर चेन लिंक की बात करता हूं और उसके क्या टारगेट हो सकते हैं और क्यों ये हमें एक पंप अलग सा देखने को मिल रहा है, उस बारे में भी मैं बात करूंगा। सोलाना और एथेरियम के बारे में भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, बहुत कुछ है और हर बार हम कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ नया लेके आएं जिससे आपको फ़ायदा हो। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट टर्म के अंदर ये जो लेवल है एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उस बारे में भी शॉर्ट टर्म में क्या लगता है बताऊंगा। लेकिन ये सारी बातें तो मैं करता रहूँगा, लेकिन आप सबको पता है कि हमारे एफर्ट्स, कोशिश रहती है कि आपके काम आए। अगर आपको लगता है हमारे एफर्ट्स सही डायरेक्शन में हैं, आपके काम आते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, और उनको भी कम से कम कुछ ना करें तो ये वीडियोस दिखाइए ताकि उनकी भी नॉलेज में इजाफा हो। दोस्तों, सबसे पहले देखो, प्रेडिक्शंस की बात भी करूंगा, कॉइन्स की भी बात करूंगा, लेकिन करंट सिचुएशन, करंट सिनारियो के बारे में भी बात करना ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर आज की डेट में बात हो और बिटकॉइन ETF की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा था, एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई। आज की डेट में सबसे पावरफुल पर्सन किसको बोला जाता है, सबसे पावरफुल कंट्री किसको बोला जाता है, उसको वो है अमेरिका। अमेरिका के प्रेसिडेंट को सबसे पावरफुल इंसान कहा जाता है पूरी दुनिया के अंदर। और यहाँ पर जो बाइडेन की बात करते हैं, अभी जो लेटेस्ट, जब मैं ये वीडियो बना रहा था तब लेज़र आई, आपको पता है ना कि आपने देखा होगा ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो बुलिश होते हैं या पॉजिटिव फ्यूचर रखते हैं वो लेज़र आई लगाते हैं। हमने इलॉन मस्क को भी लगाते देखा, हमने बहुत बड़े बड़े जैसे कि आपका बाइनेंस के CEO को भी ये लगाते देखा, आपने माइक्रो स्ट्रेटजी के जो माइकल सेलर हैं उनको भी ये लेज़र आई लगाते देखा। तो इसको एक बुलिश माना जाता है। अभी जो बाइडन की अभी जो लेटेस्ट फोटोग्राफ उन्होंने पिक अपडेट की है, जस्ट लाइक वी ड्रू इट अप, एक लेज़र आई वाली फोटोग्राफ अभी यहाँ पे निकल के आ रही है। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है, क्या कोई अनाउंसमेंट क्रिप्टो करेंसी को लेके हो सकती है, टेक्नोलॉजी को लेके हो सकती है, या क्या वो सिग्नल देना चाह रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन भी हैं तो वो हो सकता है ये बताना चाहते हो कि हाँ हम भी टेक्नोलॉजी के साथ हैं, क्रिप्टो करेंसी के साथ में हैं या बिटकॉइन के साथ में हैं। तो बहुत कुछ मायने निकाले जा सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, आपकी गेस्चर, आप क्या बताना चाहते हो वर्ड से ज़्यादा आपके एक्शन बता देते हैं।
तो हो सकता है ये भी कहीं ना कहीं एक बुलिश डायरेक्शन में क्रिप्टो करेंसी मार्केट को ले जाए। नया हफ्ता शुरू हो रहा है और इसका हो सकता है इम्पैक्ट आपको देखने को मिले। ये सिर्फ एक न्यूज़ है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो एक्चुअल में मार्केट को पुश कर रही है, वो है बिटकॉइन के ETF। और अभी जो लेटेस्ट डाटा निकल के आ रहा है उसको देखेंगे तो आप सब शॉक हो सकते हो। और हमने यही बोला था, ग्रे स्केल आने वाले टाइम के अंदर छोटा दिखाई देगा बिटकॉइन ETF या ब्लैक रॉक फिडेलिटी के सामने। अभी जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, बिटकॉइन स्पॉट ETF की बात करते हैं। 1,95,000 बिटकॉइन, लगभग 2 लाख बिटकॉइन पिछले 30 दिनों के अंदर या 1 महीने के अंदर वो एक्यूमुलेट कर चुके हैं या उनकी ट्रेजरी के अंदर आ चुके हैं। माइक्रो स्ट्रेटजी की बात करते हैं, 1,90,000 बिटकॉइन वो होल्ड करते हैं और वो जो है उनको 4-5 साल लग गए। और माइक्रो स्ट्रेटजी की बात करता हूँ, लगभग 3-3.5 बिलियन डॉलर के प्रॉफिट में वो ऑलरेडी आ चुके हैं। कई लोग हंसते थे जब वो माल बटोरता था कि अब तो इसने माल बटोर लिया, क्रैश कर जाएगा। उसकी एवरेज आज की डेट में, माइक्रो स्ट्रेटजी की बात करते हैं, माइकल सेलर की बात करते हैं, लगभग $30,000 की है और आज की डेट में प्राइस चल रहा है $48,000। अब क्या हंसने की बात है या वो हम सब पे हंस रहा होगा जो लोग उस पर हंस रहे थे कि भैया जब भी पीक करता है मैसेज आता है कि उन्होंने माल बटोर रहा है और मार्केट क्रैश कर जाती है। समझो, यहाँ पे हंसने से ज़्यादा, दूसरों का मजाक उड़ाने से ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो पे नज़र डालो और कैसे सही टाइम पे सही डिसीज़न ले सके, माल बटोर सके, उस पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए। क्योंकि ये हंसने वाले जो लोग हैं ना, ज़्यादातर वो सिर्फ हंसते रह जाते हैं, जो कमा नहीं पाते हैं। तो आप उस चाल में ना फंसो, उस जाल में ना फंसो, ये जो मैनिपुलेशंस चलते हैं, तो समझिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे बिटकॉइन ETF की बात करते हैं तो लगभग 1,95,862 बिटकॉइन, जो कि लगभग $9 बिलियन के होते हैं, वो अभी तक एक्यूमुलेट कर चुके हैं। अब इसकी वजह से हमें लगातार पुश देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या बिटकॉइन का प्राइस 2024 के अंदर $1 लाख से ऊपर जा सकता है? एक बड़ा सवाल है। इसके बारे में बात करते हैं तो क्रिप्टो क्वांट की रिसर्च सामने निकल के आई है और उनके हिसाब से अगर देखते हैं तो उन्होंने लिया है कि जिस हिसाब से बिटकॉइन ETF के अंदर फ्लो आ रहा है, अगर ये फ्लो बना रहता है तो यहाँ पर $1,12,000 बिटकॉइन का प्राइस दिसंबर 2024 में आपको दिख सकता है। और कुछ भी हो, बुरे हालात भी हों, तो यहाँ पर कम से कम $55,000 बिटकॉइन का प्राइस मिनिमम होना चाहिए दिसंबर 2024 के अंदर, जिस हिसाब से बिटकॉइन ETF के अंदर ये फ्लो आ रहा है। अब यहाँ पर $48,000 बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। अगर मिनिमम $55,000 होता है, मैं तो $1 लाख से ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मिनिमम 55,000 भी होता है तो आज की डेट में 15% का रिटर्न है। और मैक्सिमम जो होना चाहिए वो $1,12,000 होना चाहिए अगर बिटकॉइन ETF का ऐसे ही फ्लो आता रहा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन यही चीज़ स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने 2025 की प्रेडिक्शन निकल के आई थी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड की भी यही प्रेडिक्शन है, 2024 के अंदर बिटकॉइन का प्राइस $1 लाख से ऊपर होना चाहिए। 2025 के अंदर उनका भी ये कहना है कि अगर बिटकॉइन के ETF आते हैं और फ्लो आता है लगभग 50 से 100 बिलियन डॉलर का, तो यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस $2 लाख भी हिट करता आपको दिख सकता है 2025 के अंदर। तो ये सब बेवकूफ़ नहीं है, ये पूरी जो है रिसर्च लेके बैठे होते हैं, पूरा डाटा निकाल के बैठे होते हैं। बिटकॉइन के प्राइस की अगर कैलकुलेशन लेते हैं और इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस को देखते हैं तो, और बिटकॉइन के ETF के अंदर जो अभी तक लगभग $10 बिलियन आए हैं, और उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं 38,000 से ये $48,000 ले गए हैं 8 से 10 बिलियन डॉलर के इनफ्लो के अंदर। तो मान लीजिए आने वाले टाइम के अंदर अगर 50 से 100 बिलियन होता है तो क्या ये 1-1.5 लाख $2 लाख हिट कर सकता है कि नहीं कर सकता, आप खुद डिसाइड कीजिए। लेकिन उससे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर हमारे हिसाब से जो अगली रैली आती है और जो हमें लगता है हाविंग आने वाली है अप्रैल के अंदर,
और उसके बाद जो हम 1-1.5 साल के अंदर बुल मार्केट देखते हैं, तो हम भी समझते हैं कम से कम 1,20,000 से $1.5 लाख के बीच में बिटकॉइन का प्राइस हिट कर सकता है। अब वो 2024 में करे, 2025 में करे, वो बहुत सारी टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ में हमने अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर बताया हुआ है, उनको देखिएगा। इसलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिए, हमारा भी मोटिवेशन बनाए रखिए, और शेयर भी करिए। दोस्तों, ये तो थी प्रिडिक्शंस, लेकिन आपको याद होगा हम एक रेनबो चार्ट की अक्सर बात करते हैं आपके साथ में, हमने बहुत टाइम पहले भी आपके साथ में शेयर किया है। और रेनबो चार्ट के अंदर कुछ जोन बने होते हैं। रेनबो से ही मतलब समझ में आ रहा है कि 7 कलर के आसपास होंगे, और उसके अंदर मैक्सिमम बिटकॉइन का प्राइस क्या हो सकता है 2024 के अंदर, 2025 के अंदर, वो बात करेंगे। हार्विंग पे क्या हो सकता है उसके बारे में मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, इसके अंदर बहुत सारे कलर हैं। एक डार्क रेड की बात करते हैं, वो है टॉप पे, यानी कि वो तो समझ लीजिए डेंजर है, वहाँ आ जाए तो समझ लीजिएगा बिल्कुल बेचना ही बेचना है। लेकिन अगर आप देखते हो 2016 की रैली के बाद में ये टॉप का लेवल थोड़ा कम होता गया है, तो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कम से कम अगर लाइट ऑरेंज या लाइट रेड बिटकॉइन का प्राइस अगले 1.5 से 2 साल के अंदर हिट कर सकता है, तो क्या हो सकता है और मैक्सिमम क्या हो सकता है उसके बारे में बताऊंगा। और यहाँ पर जब हमने लास्ट टाइम ये रेनबो चार्ट शेयर किया था, इंडिकेशन क्या आ रहा था? रेड मतलब सेल करना, ब्लू मतलब भैया मौका मिल रहा है, जितना माल उठा सको उठा लो। पिछले 6 महीने के अंदर ये कई बार मौका आया, $20,000 पे, $15,000 पे, $30,000 के नीचे। अब ग्रीन और लाइट ग्रीन एक्यूमुलेशन, और अभी भी बाय जोन के अंदर ये आपको दिखा रहा है। यहाँ पर अगर इसकी कैलकुलेशन लेते हैं, रेनबो जो है चार्ट के हिसाब से देखते हैं, और ओवरऑल यहाँ पे कैलकुलेशन लेने की कोशिश करते हैं, तो एक फेयर आइडिया लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस कहाँ तक जा सकता है, उसको समझिएगा। 3 चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। हार्विंग पे इसके हिसाब से क्या होता है, 2024 के एंड में क्या होता है, और 2025 के एंड में हमें क्या प्राइस दिख सकता है। अगर मैक्सिमम देखते हैं तो यहाँ पर हार्विंग पे बिटकॉइन का प्राइस लगभग इसके हिसाब से तो $2.5 लाख के आसपास हो सकता है, लेकिन हम उस टाइम पे नहीं जाते। हमें लगता है कि कम से कम ये येलो जोन के अंदर हो सकता है, और येलो जोन का मतलब लगभग अपने ऑल टाइम हाई $68,000 के आसपास हो सकता है। ग्रीन से येलो जोन लेता हूँ और उसका मिनिमम प्राइस को देखता हूँ, तो 52 से $68,000 के बीच में इसका प्राइस होना चाहिए, जो हमें लगता है। मिनिमम जो प्राइस बताता है वो लगभग $30,000 के आसपास ये बताता है। हार्विंग पे आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? क्योंकि हमें जो लगता है ये जो लेवल है जिसके बारे में भी बात करूंगा, ये रेजिस्टेंस जो मिल रहा है, अगर इसको पार करता है तो पूरी पॉसिबिलिटी है ये आपको $60,000-70,000 या ऑल टाइम हाई बनाता दिख सकता है हार्विंग से पहले। ऑल टाइम हाई का मतलब ये नहीं है कि ये $1.5 लाख चला जाएगा। ऑल टाइम हाई का मतलब अपना जो पुराना ऑल टाइम हाई है लगभग $69,000, उसको हिट या उसके आसपास आपको देखने को मिल सकता है हार्विंग पर। उस बारे में मैं आगे बात करूंगा। ये तो थी हार्विंग के आसपास प्राइस की प्रेडिक्शन। लेकिन अगर हम दिसंबर 2024 के अंदर देखते हैं तो क्या हो सकता है? अगर उस रेंज को लेते हैं तो मैक्सिमम $2,45,000 से $3 लाख ये रेनबो चार्ट दिखाता है। लेकिन अगर पीछे के डेटा को देखते हैं तो ऑरेंज और जो आप कह लीजिए रेड, उसके आसपास ये रहा है ऑल टाइम हाई बनाने के बाद, वहाँ से नीचे आया है। अगर उसके हिसाब से भी देखते हैं तो लगभग $1,45,000 से $1,80,000 इसके हिसाब से हो सकता है। और अगर ये होडल या आप कह लीजिए कि फोमो जब क्रिएट होता है, लोग फोमो में जब फंसते हैं तब आप एग्जिट करते हो, तो लगभग $1,13,000 से $1,45,000 के बीच में बिटकॉइन का प्राइस होना चाहिए। और मिनिमम जो है इनके हिसाब से लगभग $48,000 से $37,000 होना चाहिए, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। और जो हमें एक फेयर लगता है और जो पीछे के एस्टिमेशन आ रहे हैं, तो हमें भी लगता है कि कम से कम $1,00,000 के आसपास ये छू जाए तो हमारे लिए ज़्यादा शॉकिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से हम सिर्फ डबल की बात कर रहे हैं अगले 1 साल के अंदर। और अगर 2025 दिसंबर की बात करते हैं, जो एक्चुअल में रैली जब पीक करती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025 में, हम जो उम्मीद कर सकते हैं उसके हिसाब से हमें नहीं लगता ये रेड को छुएगा या डार्क, हमें नहीं लगता कि जो ये डार्क रेड तक जाएगा, लेकिन हमें लगता है ऑरेंज या आप कह लीजिए उससे एक लेवल ऊपर लाइट रेड की बात करते हैं, उसको ये छू सकता है। अगर उसके हिसाब से लगता है तो अगर ऑरेंज और उसको देखते हैं तो लगभग $1,96,000 से $3,27,000 का प्राइस
हो सकता है रेनबो चार्ट के हिसाब से। एक्सट्रीम रेड में हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है ऑरेंज के आसपास तो कम से कम ये हो सकता है। अगर ऑरेंज के अंदर भी रहता है तो 1,96,000 से $2.5 लाख के आसपास बिटकॉइन का प्राइस हो सकता है। और वर्स्ट सिचुएशन के अंदर $39,000 $40,000 से $52,000 बुरे हालात के अंदर, बस कुछ नहीं बचा और बहुत ही न्यूज़ नेगेटिव आ रही है, तो भी 1.5 साल के अंदर ये इस रेट के आसपास देखने को मिलता है। तो दोस्तों, हमने जो एनालिस्ट हैं या बैंक्स हैं उनकी प्रिडिक्शन भी आपके सामने बताई, जो पीछे के हिस्टोरिकल डाटा को लेके जो रेनबो चार्ट की कैलकुलेशन आती है वो भी आपके साथ में शेयर करी, क्या क्या बताती है। अब आप भी हमारी मदद कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है हाविंग पे बिटकॉइन का प्राइस, 2024 के अंदर बिटकॉइन का प्राइस, 2025 के अंदर बिटकॉइन का प्राइस। लेकिन हमें पर्सनली लगता है कि अगर जो पीक करेगा, क्या है वो 2024 में करे, 2025 में करे, अपना ऑल टाइम हाई बनाता है, तो हम अपनी वो रेंज लेके बैठे हुए हैं 1,20,000 से $1.5 लाख का प्राइस बिटकॉइन का होना चाहिए। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, आपका काम है खुद की रिसर्च करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना और रिस्क उतना लेना कि जो आप झेल सको, और ये आपको आना चाहिए। और अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं तो आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, ये तो थी प्रेडिक्शन को लेके बात, लेकिन प्रेडिक्शन के अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो शॉर्ट टर्म में बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है और आपको ये समझना चाहिए। रॉकेट साइंस नहीं है, हमने आपको ये चार्ट के बारे में पहले भी बताया है कि फिबोनाची की रेशियो रटी होनी चाहिए और 0.618 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और आप देखो, लास्ट टाइम जब ETF आए थे, लॉन्च हुए थे, तब भी वहाँ आया, हिट किया, रिजेक्शन आई, और अभी भी पिछले 2-3 दिन से देखोगे ये एक लेवल वहाँ पे हिट कर रहा है और रिजेक्ट कर रहा है। आप समझते हो ना कितनी स्ट्रॉन्ग ये जो है लेवल होता है, कितना स्ट्रॉन्ग फिबोनाची की रेशियो है 0.618। और आप देखो, ज़्यादातर 0.382 की बात करते हैं या 0.5 की बात करते हैं, वहाँ पे भी इसने बहुत बार होवर किया है। होवर मतलब उसके उस प्राइस के आसपास मंडराया, जैसे हेलीकॉप्टर मंडराता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, ये एक रेजिस्टेंस है। ये पार करना भी इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर इसके पार क्लोजिंग हो जाए तो इससे बुलिश सिग्नल भी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं हो सकता आने वाले दिनों के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये $48,500 से $50,000 एक रेजिस्टेंस जोन निकल के आए, जो हम पिछले 6 महीने से बात कर रहे हैं, और यहाँ से पार जाता है तो फिर अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो ध्यान रखिएगा $57,000-58,000 जो कि अगली रेशियो है 0.786, वहाँ कब चला जाएगा आपको आइडिया भी नहीं लगेगा। और अगर इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है तो ध्यान रखिएगा 2, 3, 4, क्योंकि एक सेलिंग प्रेशर है, जैसे आपको पता है, सबको पता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल सकती है, तो सब तैयार बैठ के सेलिंग कर रहे होंगे यहाँ पर। और जब सेलिंग प्रेशर यहाँ कम होगा तो वो पंप भी करेगा और उसके बाद ये अपना ऑल टाइम हाई भी छूता दिख सकता है। तभी हम कह रहे हैं ऑल टाइम हाई अपना हाविंग से पहले भी हो सकता है, अगले 60-70 दिनों के अंदर भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ ये रिजेक्ट करता है सेलिंग प्रेशर, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो ये आपको तैयार रहना चाहिए। $2-3 हज़ार ऊपर नीचे हो जाए तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो लगभग $43,000 से लेके 43,550 डे मूविंग एवरेज और एक इंपॉर्टेंट रेशियो है 0.5, $42,300, ये इसके लिए सपोर्ट का काम यहाँ कर रही है। तो ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से क्या लेवल्स हैं उसको आपको नज़र रखना है। अब दोस्तों, बिटकॉइन के अलावा अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 3 कॉइन्स हैं जिनके बारे में लोग हमसे पूछ भी रहे हैं और मुझे लगा क्यों ना आपके साथ में शेयर किया जाए, जिसमें से पहला है चेन लिंक। चेन लिंक के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ देखी गई, बाकी कॉइन्स इतना अच्छा नहीं कर पाए जितना चेन लिंक ने किया है। अगर बड़े कॉइन्स के अंदर बात करते हैं, क्योंकि ये $5-6 से अभी लगभग $20 से ऊपर चल रहा है। लेकिन अगर देखते हो तो यहाँ पर इसको एक रेजिस्टेंस मिली थी फिबोनाची की 0.236, वहाँ इसने कुछ दिन बिताए और उसके रेजिस्टेंस मिलती रही। अब एक नए रेजिस्टेंस को कोशिश कर रहा है हिट करने की, जो है $23। तो आप कह लीजिए $23 इसके लिए एक रेजिस्टेंस है और 20 ये अब लगभग $16 इसके लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन ये पंप हो क्यों रहा है? यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, जो डाटा निकल के आ रहा है, लगभग $90 मिलियन के आसपास लिंक एक्यूमुलेट किए गए पिछले 5 दिनों के अंदर।
तो ये एक बड़ी न्यूज़ है कि व्हील्स के द्वारा जो है लिंक को एक्यूमुलेट किया जा रहा है और इस वजह से हमें इसके अंदर पंप देखने को मिल रहा है। कुछ न्यूज़ भी अनाउंस हो सकती है, तो हो सकता है ये 23 से लेके आपको $28 भी देखने को मिले और यहाँ से रिजेक्ट होता है तो लगभग $16 पे इसको अब सपोर्ट मिलनी चाहिए और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लगभग $12.5 पे इसको मिलती है। चेन लिंक के अलावा मैं गाला पे भी बात करता हूं तो यहाँ पर गाला के अंदर हमने उम्मीद की थी कि $0.022 के आसपास आपने ले लिया होगा। अगर आपने नहीं लिया है तो यहाँ पे अभी भी एंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन एक परफेक्ट एंट्री देख रहे हो 200 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो लगभग 0.022 या 0.2150 के आसपास बनती है। तो इस लेवल पे आपको ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 0.025 इसके लिए रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर जाता है तो 0.03 से लेके 0.036 तक भी आपको देखने को मिल सकता है, तो इस पे नज़र बना के रखिएगा। सोल की बात करते हैं, सोल लगभग $98 के आसपास इसको सपोर्ट है। एक फिबोनाची की रेशियो 0.382, वो जो इसके लिए रेजिस्टेंस थी वो अभी इसके लिए सपोर्ट का काम कर रही है। आप कह लीजिए $100 के आसपास ये रहता है तो अगले पंप को ये आप देख सकते हो, जो इसको लगभग 125 से लेके $134 तक ले जा सकता है। तो इस हिसाब से इस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रखिएगा। बाकी इथेरियम के लिए जैसा कि हमने उम्मीद की थी, जब जैसे ही ये $2400 जो कि इसका फिबोनाची की रेशियो उसके ऊपर जाएगा और उसके ऊपर क्लोज कर पाया तो एक हिट देखने को मिलेगी। $2500 के आसपास चल रहा है, लेकिन हमें लगता है अगर ये यहाँ सपोर्ट मिलती है $2400 पे तो ये लगभग 2700, 2800, इनफैक्ट $2900 पे भी आपको आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। बिटकॉइन के लिए ध्यान रखिएगा। देखो, ऑल्ट कॉइन्स की अगर मैं बात करता हूँ, ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बिटकॉइन इस टाइम पे पंप कर रहा है और जब भी बिटकॉइन पंप करता है ऑल्ट कॉइन्स वेट एंड वॉच की सिचुएशन में चले जाते हैं और अभी वही होता दिख रहा है। अगर ये हफ्ते के अंदर बिटकॉइन यहाँ सर्वाइव कर पाता है या $50,000 के आसपास टिकता है तो आप देखिएगा ये सारे कॉइन्स आपको एक रैली लगाते दिखेंगे। तो जो कॉइन्स डिप में मिल रहे हैं तो उनको माल बटोरते रहिए, लेकिन एक बड़ी बात जो ध्यान रखिएगा, जो फिबोनाची की रेशियो हमने बताई है 0.618, $48,500 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इतना आसान नहीं होगा ब्रेक करना या इस जोन को 48,500 से $50,000। अगर ये यहाँ पे फंसता है तो यहाँ से रिजेक्शन भी देखने को मिल सकती है, तो $3,000-4,000, $5,000 की रिजेक्शन मिले तो टेंशन में मत आना। ये मैक्सिमम लगता है कि इसके अंदर रिजेक्शन आ सकती है क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और अगर इसके ऊपर क्लोज कर पाता है तो ऑल टाइम हाई भी आपको जल्दी ही देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हर बार की तरह हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिए। ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।